सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। आज जो हम सॉल्व कराने जा रहे हैं 2013 की पीजीटी जो वैकेंसी निकली थी और इसकी परीक्षा जो कराई गई थी 15 फरवरी 2015 को। ठीक है, ये पीजीटी का पेपर है जो 2015 में पूछा गया था। तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार के 125 क्वेश्चन आए थे, सभी को विस्तार पूर्वक आज हम सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकेरम ऑप्सिनेरम वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, आपको बताना है सेकेरम ऑप्सिनेरम जो है किस चीज़ का वैज्ञानिक नाम है, गेहूं का, चुकंदर का, गन्ना का या धान का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकेरम ऑप्सिनेरम जो होता है ये गन्ने का वैज्ञानिक नाम है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। ठीक है, आपको बताना है कि सोयाबीन जो है इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, भारत है, श्रीलंका है, यूएसए है या चीन है। तो इसका उत्पत्ति स्थान जो है सोयाबीन का ये चीन माना गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए किसका छिड़काव किया जाता है, बोरेक्स का, कॉपर सल्फेट का या जिंक सल्फेट का या कैल्शियम सल्फेट का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जिंक सल्फेट का खैरा रोग के लिए छिड़काव किया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सरसों में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं, 5 पुंकेसर, 6 पुंकेसर, 7 पुंकेसर या 8 पुंकेसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सरसों में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड डेलिशियस किसकी प्रजाति है, सेब की, अमरूद की, आम की या पपीता की। इन चारों में से बताइए कि रेड डेलिशियस जो है किसकी वैरायटी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है ये। तो हम देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेब की प्रजाति है रेड डेलिशियस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है मिनरल्स के लिए, टीएसएस के लिए, विटामिन के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्टोमीटर जो है टोटल सोल्यूबल सॉलिड मापने के लिए किया जाता है, यानी कि बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा था गन्ने के 3 आंख वाले तने की संख्या बताइए जो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। पहला ऑप्शन है 70,000 के आसपास, दूसरा ऑप्शन है 50,000 के आसपास, तीसरा ऑप्शन है 30,000 के आसपास, चौथा ऑप्शन 70,000 से ज़्यादा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 30,000 के आसपास 3 आंख वाले जो तने हैं उस गन्ने की बुआई के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक भूमि पर एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना क्या कहलाता है, रिले क्रॉपिंग कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है या मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है भारतीय गन्ना संस्थान स्थित है हैदराबाद में, कानपुर में, लखनऊ में या झांसी में। ठीक है, आपको क्या बताना है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ये कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में। ठीक है, भारतीय गन्ना संस्थान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जड़ की गांठ में नाइट्रोजन का संश्लेषण किससे सुगम होता है, बोरान से, कॉपर से, क्लोरीन से या मोलिब्डेनम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मोलिब्डेनम, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, रॉबर्ट हुक ने, वॉन मोहल नागेली ने, स्वान और स्लाइडेन ने या ग्रेव
मलबिगी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि स्वान और स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा गया था, लाल सड़न किस फसल से संबंधित है? गन्ना से, कपास से, धान से या आलू से? तो लाल सड़न, जिसको रेड राट के नाम से भी जाना जाता है, ये किस फसल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ये गन्ना से संबंधित है। ये वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी बीमारी मूंगफली की है? रेड रॉट, टिक्का रोग, ब्लैक आर्म या लूज स्मेट? तो रेड राट के बारे में भी बताए हैं कि किससे संबंधित है, गन्ना से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जो मूंगफली की बीमारी प्रमुख बीमारी होती है वो टिक्का डिजीज होती है। ठीक है, बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे होता है? CO2 से, H2O से, क्लोरोफिल से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन होती है वो H2O से होती है, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, इनमें से गाय की कौन सी नस्ल शुद्ध नहीं है? ठीक है, आपको बताना है, ये चारों गाय की नस्लें हैं, इसमें से बताना है कौन सी शुद्ध नहीं है। खेरीगढ़, राठी, मालवी, अमृत महल। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग सोच के इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जो शुद्ध नस्ल नहीं है वो हो जाएगी राठी, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अमृत महल, मालवी और खेरीगढ़ ये तीनों शुद्ध नस्लें हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, स्टार्च जब आयोडीन से मिलता है तो कौन सा रंग बनाता है? नीला, लाल, वायलेट या पीला? इन चारों में से बताइए, स्टार्च जब आयोडीन से मिलता है तो कौन सा रंग उत्पन्न करता है या कौन सा रंग बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि वायलेट रंग उत्पन्न करता है। सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है ये। तो इसका ये वाला ऑप्शन है ICAR, दूसरा है करनाल, तीसरा है लुधियाना, चौथा ऑप्शन है कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गेहूं का जीन बैंक जो है ये करनाल में स्थित है, यानी कि हरियाणा जिले में। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, बूंद सिंचाई किन क्षेत्रों में लाभदायक है? ठीक है, बूंद बूंद जो सिंचाई होती है ये किन क्षेत्रों के लिए लाभदायक है? आपको बताना, सूखा क्षेत्रों के लिए, नमी वाले क्षेत्रों में या उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में या उपयुक्त में से कोई नहीं? चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बूंद बूंद सिंचाई जो होती है यानी कि सूखा क्षेत्रों के लिए लाभदायक होती है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पानी की बचत होती है, यानी कि 50 से लेकर 60% तक पानी की बचत होती है। सिर्फ प्लांट जो होते हैं, पौधे, उन्हीं को पानी मिल पाता है, बाकी जगह पे सूखा ही रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, अभी तक कितने पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक हैं? ठीक है, 10 है, 12 है, 16 है, 17। अगर ऑप्शन में 17 दे रहा है तो आप 17 लगाएंगे, अन्यथा 16 लगाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला 17। ठीक है, 17वां पोषक तत्व जो है Ni, निकिल आया 17वां पोषक तत्व, बाकी वैसे 16 ही पोषक तत्व माने गए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग बोने में होता है। ठीक है, एक मशीन है जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग किसकी बुआई के लिए किया करते हैं? मक्का गेहूं फसल पद्धति गेहूं के साथ बोने के लिए, मूंग गेहूं फसल पद्धति में गेहूं को बोने के लिए, धान गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए, या सभी उपयुक्त सभी फसल पद्धतियों में गेहूं बोने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला, धान गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए किया जाता है, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, फ्लेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है?
गेहूं का है, धान का है, सोरगम का है या चना का है। तो फ्लेरिस माइनर, जिसको गेहूं के मामा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो खरपतवार है ये हो जाएगा गेहूं का। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ बना या कब बना, सन बताना है आपको। 1978 में, 1980 में, 1984 में, 1988 में। ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना ये आपको बताना है। तो इसका जो स्थापना हुई थी 1984 में, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है वी नोच से क्या नापते हैं, जल का बहाव, मिट्टी में जल का पोटेंशियल या मिट्टी की लवणता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जल का बहाव मापते हैं, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा आम की ब्लैक टिप बीमारी होती है फेथियम की, बोरान की कमी से, प्रकाश संश्लेषण से या जस्ता की कमी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जो होते हैं बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। अगर ब्लैक टिप ऑफ मैंगो लग गया तो इसके लिए बोरेक्स का छिड़काव करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है उपास 120 किस्म है, गेहूं की, अरहर की, जौ की या उड़द की। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपास 120 एक किस्म है किसकी, अरहर की। ठीक है, बी वाला एकदम करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फल है, बैर है, अमरूद है, सेब है या आम है। तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है सभी लोग जानते हैं आम हो जाएगा। ठीक है, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेली को सुरक्षित रखने के लिए किसमें मिलाते हैं। ठीक है, जेली जो बनाई जाती है उसको सुरक्षित रखने के लिए किसमें मिलाया जाता है, चीनी में, नमक में, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में या सोडियम बेंजोएट में। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जेली बनाने के लिए जो सुरक्षित रखेंगे उसके अंदर चीनी मिलाई जाती है, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है गेहूं में कंडुआ रोग के उपचार या बीजोपचार नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन रसायन उपयोगी है, वीटावैक्स, थीरम, एगालोल या कैप्टान। ठीक है, तो इसके लिए उपचार जो करेंगे कंडुआ रोग के लिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि वीटावैक्स से उपचार करेंगे, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है गाय में दुग्ध ज्वर रोग किसकी कमी से होता है, नाइट्रोजन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से या सोडियम की कमी से। तो आप लोग अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो सभी लोग जानते हैं कि गाय में जो मिल्क फीवर डिजीज़ है वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके उपचार के लिए हम कैल्शियम की गोलियां देते हैं पशु को या इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इनमें से कौन सा तत्व नाइट्रोजीनस एंजाइम में पाया जाता है, यम ओ मोलिब्डेनम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीज। ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट वाला, ए वाला एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजीनस एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है प्रकाश श्वसन किसके द्वारा रुक जाता है, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल द्वारा, CMU या DCMU द्वारा, अल्फा हाइड्रोक्सी सल्फोनेट द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि CMU DCMU द्वारा, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा क्या होता है, प्रकाश श्वसन जो होती है वो रुक जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम किसने शुरू किया था, भारत सरकार 1947 द्वारा, विनोबा भावे द्वारा 1947, WH विजय द्वारा 1947, स्पेंसर हेस द्वारा 1948। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि WH विजय
1947 द्वारा इनके द्वारा भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है लौह एक महत्वपूर्ण अवयव है साइटोक्रोम्स का, फेरिडोक्रिन्स का, सीरोहेम का या इनमें से सभी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इनमें से सभी, डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइटोक्रोम भी है, फेरिडोक्सिन भी है, सीरोहेम भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा लौह का अवयव। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है पूसा चेतकी रह गए, पूसा चेतकी किस फसल की किस्म है? मूली की, शलजम की, गाजर की, फूल गोभी की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूसा चेतकी जो है ये हो जाएगी मूली की। अगर यही केतकी पूछता, पूसा केतकी, तो ये हो जाता फूल गोभी की। ठीक है, यहाँ पे चेतकी पूछा है तो चेतकी है मूली की, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है रखे हुए बीज में पानी की मात्रा किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 8 से 10%, 10 से 14%, 14 से 16% या 16 से 18%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 8 से 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है किस प्रकार के पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं? कैम पौधों में, C3 पौधों में, C4 पौधों में या इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के पौधे में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं? तो वो हो जाएगा कैम पौधों में। कैम पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कौन सी नोजल खरपतवारनाशी के छिड़काव में उपयोग होता है? कौन है? इम्पैक्ट है या नुलल है या फ्लैट फैन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला फ्लैट फैन। ठीक है, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 काफ़ी इजी क्वेश्चन। दुग्ध की शर्करा कहलाती है, ग्लूकोज कहलाती है, लैक्टोज कहलाती है, सुक्रोज कहलाती है या फ्रुक्टोज कहलाती है? तो आप लोग जानते हैं दुग्ध की शर्करा क्या कहलाती है? लैक्टोज कहलाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फ्रुक्टोज फलों की शर्करा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 पर। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोथा किस कुल का पौधा है? यानी कि मोथा लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रेमिनी, पोएसी, मालवेसी, साइप्रेसी या लिलिएसी। तो मोथा की जो फैमिली होती है वो साइप्रेसी होती है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कार्बोहाइड्रेट किसकी कमी से पत्ती से पौधों की ओर जगहों पर नहीं पहुंच पाता? ठीक है, यमयन की कमी के कारण, बोरान की कमी के कारण, जेडन की कमी के कारण या आयरन की कमी के कारण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बोरान की कमी के कारण क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है पत्ती से पौधों की ओर नहीं पहुंच पाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है किसान मित्र एक कर्मचारी हैं किसके? ये आपको बताना है। केंद्र सरकार का, निगम का, राज्य सरकार का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि राज्य सरकार के किसान मित्र एक कर्मचारी होते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है क्रेब क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में या ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या लाइसोसोम में? तो क्रेब क्रिया जो होती है ये किस में होगी भाई? जरा सोचिए, सोचकर इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब क्रिया होती है, बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है लीसा किससे संबंधित है? मॉडर्न कृषि से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, एग्रो फॉरेस्ट्री से या इनलैंड फीम फार्मिंग से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री से संबंधित है लीसा, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है धान के पौधों में पेनिकल निकलने की अवस्था है ट्रांसप्लांटिंग के बाद,
मैक्सिमम किलिंग के बाद, बूटिंग के बाद या ट्रांसप्लांटिंग के बाद कभी भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बूटिंग के बाद। धान के जो पौधे होते हैं उनमें पेनिकल कब निकलते हैं? बूटिंग के बाद ही निकलते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यानी कि जो टमाटर का रेड कलर होता है वो कौन से पिगमेंट के कारण होता है, ये आपको बताना है। चलिए पहला ऑप्शन है जेंथोमोनास के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, तीसरा ऑप्शन लाइकोपिन के कारण, चौथा ऑप्शन है कैरोटीन के कारण। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? लाइकोपिन के पिगमेंट के कारण होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, देहरादून में, करनाल में या बिहार में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल में स्थित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक मेटाबोलिट है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, टेनिन है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सेकेंडरी मेटाबोलिट है वो हो जाएगा आपका टेनिन, ठीक है, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है गन्ना किस तरह की फसल है? ठीक है, आपको बताना है गन्ना किस तरह की फसल है। मध्यम अवधि का प्रकाश चाहने वाली, कम अवधि का प्रकाश चाहने वाली, सी है लंबी अवधि का प्रकाश चाहने वाली, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला, मध्यम अवधि का प्रकाश चाहने वाली फसल है गन्ना एक प्रकार की। तो ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है जैव उर्वरक है, क्या है? जीवाश्म खाद है, सूक्ष्म जीवों का कल्चर है, हरी खाद है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जैव उर्वरक एक प्रकार का क्या है? सूक्ष्म जीवों का कल्चर है। तो बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है धान के पौधों के अंकुरण का उचित तापक्रम क्या है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि धान के पौधों के अंकुरण का उचित तापक्रम कितना होना चाहिए, ठीक है, ये आपको बताना है। तो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है एक समूह की मूल इकाई है परिवार, पंचायत, गांव या मंडल? तो एक समूह की मूल इकाई जो होती है वो होती है परिवार यानी कि फैमिली, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है पौधों में पीलापन होता है जीवाणुओं द्वारा, प्रकाश की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण या नाइट्रोजन की कमी से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला, प्रकाश की कमी के कारण ये इसका पौधों का पीलापन हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है इनमें से किस फसल की सघनता अधिक होती है? मक्का की, धान की, गेहूं की या ज्वार की? तो इसमें से जो फसल सघनता अधिक होती है वो हो जाएगी धान, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है आपूर्ति और आय का संबंध है समान, विरोधाभास, कांस्टेंट या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का, यानी कि आपूर्ति का और व्यय का संबंध है समान से, ठीक है, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर बना? पांडिचेरी में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पांडिचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है मूली में चड़पड़ाहट का कारण है सोलेनिन के कारण, कैप्सिन के कारण, एलिसिन के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है पत्तियों में कौन से तनाव से
जड़ से पानी ऊपर चढ़ता है, एसेंट ऑफ शेप, रूट प्रेशर, ट्रांसपीरेशन पूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी, ठीक है, ट्रांसपीरेशन पूल, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बाद 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कृषि में कौन सा नाइट्रोजन का सबसे उपयोग होने वाला स्रोत है, FYM, DAP, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला यूरिया, ठीक है। कृषि में कौन सा नाइट्रोजन का सबसे उपयोग होने वाला स्रोत है, आप लोग जानते हैं यूरिया का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ या बना था? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, लुधियाना में, पंतनगर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पंतनगर में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, आपको मिलाप करना है, कौन सा बताना सुमेलित नहीं है, जो मेल नहीं कर, एक तरफ फसल दिया है, दूसरी तरफ प्रजाति यानी कि वैरायटियाँ दिया। गेहूं की वैरायटी C306 ये एकदम सही है, ठीक है। जौ की प्रजाति ज्योति ये भी सही है। गन्ना की CO1148, गन्ना की जितनी वैरायटी होती हैं CO से ही स्टार्ट होती हैं, यानी कि कोयम्बटूर से ही स्टार्ट होती हैं, तो ये भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चना की वैरायटी HD 2285 ये भी एकदम गलत है, क्योंकि HD 2285 जो है ये गेहूं की प्रजाति है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है सूखड़ी या हड्डी कमजोर रोग किस कमी के कारण होता है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन C, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E। तो ये हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, यानी कि विटामिन D की कमी के कारण। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। काफ़ी कंफ्यूज करने वाली जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है पूसा बरसाती किस्म है, ठीक है। पूसा बरसाती किस्म किसकी है? लोबिया की, मटर की, फ्रेंच बीन की या क्लस्टर बीन की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पूसा बरसाती जो है ये लोबिया की किस्म है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है हेक्सोस शुगर को अल्कोहल में बदलने का कारण क्या है? ईस्ट है, जीवाणु है, मोल्ड है या विषाणु है? कौन जो है हेक्सोस को शुगर को अल्कोहल में बदल देता है, ठीक है, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ईस्ट जो है ये चेंज कर देते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है भैंस का मांस कहलाता है, ठीक है। भैंस का मांस क्या कहलाता है? बीफ कहलाता है, बीफ कहलाता है, विल कहलाता है, चिकन कहलाता है या बफेन कहलाता है? तो भैंस का जो मांस होता है वो बफेन कहलाता है, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है एनेमोमीटर से मापते हैं वायु दिशा, वायु गति, अपेक्षित आर्द्रता या कुल विकर। तो एनेमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद होता है 3PGA, AOA, RUDP, DHAP। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का, यानी कि ए वाला 3PGA ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद जो है ये 3PGA ही बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है सोयल स्ट्रक्चर किससे संबंधित है? मिट्टी के कणों की व्यवस्था, कणों का आकार, छिद्र का आकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला मिट्टी के कणों की व्यवस्था, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है आम के फल को पकाने में कौन सा कारक है? जिब्रेलिकम, IBA, एथरॉल या NAA। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि आम को जो पकाने का काम करता है एथरॉल करता है, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है किस सब्जी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? गाजर में, फूल गोभी में, अमरेंथस में या लेट्यूस में?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि विटामिन ए की मात्रा जो सबसे ज़्यादा सब्जी के अंदर पाई जाती है वो अमरेंथस में पाई जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है भारत में पंचायती राज कौन लाया? बलवंत राय मेहता कमेटी, महात्मा गांधी कमेटी, कृपलानी कमेटी या पंडित जवाहरलाल नेहरू कमेटी। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज किसके द्वारा लाया गया? बलवंत राय मेहता द्वारा कमेटी के द्वारा लाया गया। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है इनमें से कौन सा तत्व बीज जमने में प्रतिरोधक है? ABA एंडोल ब्यूटरिक एसिड, BGA जिब्रेलिक एसिड, BA ब्यूटारिक एसिड या PBA। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला एंडोल ब्यूटरिक एसिड ये क्या करता है? बीज जमने में प्रतिरोधक है। ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है फूल गोभी में वेबटेल का कारण क्या है? बोरान की अधिकता के कारण, बोरान की कमी के कारण, मोलिब्डेनम की अधिकता के कारण या मोलिब्डेनम की कमी के कारण। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? वेबटेल का कारण पूछ रहा है, तो मोलिब्डेनम की कमी के कारण क्या होता है? फूल गोभी में वेबटेल रोग लग जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला एकदम करेक्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है काई स्क्वायर के लिए सबसे कम सैंपल आकार है 30, 50, 5 या 100। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला 50। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है डे न्यूट्रल पौधा है, सूरजमुखी है, गेहूं है, जौ है या मटर है। ठीक है, आपको बताना है डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट कौन होता है? सूरजमुखी है इसमें से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारटाइन या स्ट्रेज कब बना? 1946 में, 1947 में, 1956 में, 1957 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1946 में बनाया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है केले में जमीन के ऊपर के तने को कहते हैं? राइजोम कहते हैं, सीडोस्टेम कहते हैं, सकट कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला सीडोस्टेम कहा जाता है। बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है प्रकृति का तोहफा है खेत, श्रमिक, पूंजी या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति का तोहफा किसे कहा गया? खेत को कहा गया। ये वाला एक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है यूरिया के लगातार उपयोग से मिट्टी में क्या प्रभाव पड़ता है? क्षारीय हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, अम्लीय हो जाती है या ऑर्गेनिक मेटल की अधिकता हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लगातार यूरिया का प्रयोग से भूमि जो होती है अम्लीय हो जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के PSII में मैग्नीज 2T का उद्देश्य बताइए। ठीक है, ऑक्सीजन की उत्पत्ति या कार्बोक्सिलेज की एक्टिव होना या ATP का बनना या NADP प्लस का रिडक्शन होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला ऑक्सीजन की उत्पत्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है अंधी गुड़ाई की संतुक्ति है गेहूं के लिए, मक्का के लिए, मूंगफली के लिए, गन्ना के लिए। तो आप लोग जानते हैं अंधी गुड़ाई किसमें की जाती है? गन्ना में की जाती है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है बिंदु स्राव होता है ट्रांसपिरेशन में, रूट प्रेशर में, एसेट ऑफ शेप में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रेशर, रूट प्रेशर में। बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूट प्रेशर में ही बिंदु स्राव होता है, ये आप बात याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार प्रकाश में अधिक होता है? नीला में, लाल में, नीला हरा में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में अधिक होता है? लाल में होता है। ठीक है, बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर।
क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी है? कॉपर, सोडियम, बोरान या आयोडीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का सोडियम। ठीक है, ये ऐसा तत्व है जो आवश्यक नहीं परंतु कुछ पौधों के लिए आवश्यक बन जाता है। तो ये बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है ग्रोवर के लिए टैग का रंग होता है सफ़ेद, पिंक, हरा या पीला। तो ग्रोवर के लिए जो टैग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पिंक जो होता है कलर, इसी का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में या नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ये कहाँ पर स्थित है, कानपुर में स्थित है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है निम्नलिखित में चिप्स बनाने के लिए कौन सी प्रजाति योग्य है? कुफरी बादशाह, चिप्सोनामन, चंद्रमुखी या कुफरी सिंदूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि चिप्सोना का प्रयोग चिप्स बनाने में किया जाता है, इस वैरायटी को। बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है जल की घनता सबसे अधिक होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की सघनता सबसे अधिक होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी किसान खाद है? ठीक है, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 89 का है इनमें से कौन सी फसल में बीटी जीन प्रथम बार प्रवेश कराया गया था? गेहूं में, गन्ना में, कपास में या गन्ना में या मक्का में या कपास में। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बीटी जीन जो है प्रथम बार प्रवेश कराया गया था किसमें? कपास में। तो सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है बहुभ्रूणता किस फसल में पाई जाती है? अमरूद में, सिट्रस में, अंजीर में या अनार में। ठीक है, बहुभ्रूणता का मतलब होता है जिसके अंदर एक सीड से 2-3 मतलब प्लांट्स तैयार हो जाएं, उसको बहुभ्रूणता कहा जाता है। ठीक है, ये होता है किसमें? सिट्रस में, यानी कि नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उसके अंदर ऐसा पाया जाता है, जामुन में पाया जाता है, मैंगो के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के जो फल होते हैं, मैंगो सभी मैंगो में नहीं पाया जाता, जो साउथ इंडियन की तरफ की वैरायटियां जो होती हैं उसके अंदर अधिकतर बहुभ्रूणता यानी कि पोलियोएम्ब्रियोनिक पाया जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है गंगा की संकर किस्म है? ठीक है, सॉरी दोस्तों, मक्का की संकर किस्म है, आपको बताना है गंगा 1, किसान, डेक्कन या हिमालय। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मक्का की संकर किस्म आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गंगा जो है ये मक्का की संकर हाइब्रिड किस्म है। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रसार प्रणाली संबंधित है एम जैक्सन, डी बेनोर, एम एंडरसन, डी ओपी दाहमा। इन चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रशिक्षण और संपर्क प्रसार प्रणाली संबंधित किससे? डी बेनोर से। तो बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है सरसों का श्वेत फफोला रोग जो कि एल्ब्यूगो कैंडिडा रोगजनक के द्वारा होता है किस वर्ग में आता है? बेसिडियोमाइकोटिज में, स्कोमाइकोटिज में या ओमाइसोटिज में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला ओमाइसिटीज में। ठीक है, तो सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमाइसिटीज में। तो सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि लवणता में उगने वाला पौधा कहलाता है हेलोफाइट्स, केप्टोफाइट,
एपिफाइट्स या इनमें से कोई नहीं। तो लवणता में उगने वाला जो पौधे होते हैं वो हेलोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स कहलाते हैं। ए वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नासिक में, नागपुर में, पूना में या गोवा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नागपुर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 96। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? एथेन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड या एथीन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धान के खेत में मीथेन गैस निकलती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? 20, 15, 14 या 9? तो उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? 500 जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है इनमें से कौन सा तत्व मुख्य पोषक तत्व है? वी, कॉपर, मैग्नीशियम, फेरस या आयरन जिसको कहते हैं। तो इनमें से बताइए कौन सा पोषक तत्व मुख्य पोषक तत्व है? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी, मैग्नीशियम जो है ये मुख्य पोषक तत्व माना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 पे। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है भारतीय बीज एक्ट कब लागू हुआ? 29 दिसंबर 1966 को, 16 नवंबर 1966 को, 2 अक्टूबर 1969 को, 30 दिसंबर 1968 को। 4 ऑप्शन में से देख के बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1969 को भारतीय बीज एक्ट लागू हुआ, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 100 पर। पूछ रहा क्वेश्चन भारतीय रिसर्च बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1937 में, 1935 में, 1975 में, 1929 में? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी मेरे दोस्तों? 1937 में की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है किस कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियोसोम्स में, न्यूक्लियस में या राइबोसोम्स में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है कोशिका में वो होता है राइबोसोम्स में होता है। ठीक है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है गेहूं की पहली सिंचाई किस अवस्था पर देते हैं? CRI अवस्था में, दुग्ध अवस्था में, गाढ़ा दुग्ध अवस्था में या जॉइंटिंग अवस्था में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि CRI अवस्था, क्राउन रूट इरिगेशन इसको बोलते हैं, क्रांतिक मूल अवस्था बोलते हैं। ये 21 दिन पर दी जाती है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पूछ रहा है कितनी होती है? 26%, 16%, 36%, 46%? सब लोग जानते हैं, जितने एग्रीकल्चर के छात्र हैं सब लोग जानते हैं यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 46% पाई जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है निम्नलिखित में से पोषक तत्वों का ग्रुप N2 स्थिरीकरण भाग लेता है? PSMO, PSCO, PMOCO या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इनमें से सभी, यानी कि फास्फोरस, सल्फर और मोलिब्डेनम के साथ साथ कोबाल्ट भी भाग लेता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा ये आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है पौधों फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं? H2PO4 के रूप में, H2PO4 के रूप में, HPPO2 के रूप में, PO4 के रूप में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पौधे जो होते हैं फास्फोरस को किस रूप में लेते हैं? H2PO4 के रूप में लेते हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है बीज का छिलका छीलने में कौन उपयुक्त है? गर्म पानी, आम्ल, गर्म तापमान या इनमें से सब? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। आम्ल भी काम मिलेंगे, गर्म पानी और गर्म टेम्परेचर, ये तीनों बीज का छिलका छीलने में उपयुक्त होते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है जल का प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होता है बाढ़ सिंचाई में, छिड़काव सिंचाई में, बॉर्डर सिंचाई में या बूंद बूंद सिंचाई में? तो जल उपयोग क्षमता जो सर्वाधिक होती है वो होती है बूंद बूंद सिंचाई में, यानी कि डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है किस एमिनो एसिड में सल्फर पाया जाता है? सिस्टीन में, वेलिन में, आइसोसोलेशन में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सिस्टीन के अंदर एमिनो एसिड
में सल्फर पाया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है फलों के पेड़ को कोहरे से बचाने के लिए मल्चिंग करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करते हैं, पानी लगाते हैं या कॉज प्लांटिंग करते हैं। तो फलों के पेड़ को कोहरे से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बाग में पानी लगा देते हैं या पानी से भर देते हैं। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ठीक है। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, दूसरा है डीपीडी बराबर ओपी भागे टीपी, तीसरा ऑप्शन है डीपीडी बराबर ओपी प्लस टीपी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो समीकरण ठीक है वो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी है। ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है गाय एवं भैंसों की 6 साल की उम्र की दंत सूत्र बताइए। तो इसका दंत सूत्र जो होगा, जो आएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला 0033 बटे 4033। ठीक है, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे की वीडियो में हम इसको समझा देंगे कि दंत सूत्र किस प्रकार का निकाला जाता है, कि कितने उसके दांत है, कितनी उम्र हो सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 112 पर। क्वेश्चन पूछ रहा है उत्पादन क्रिया है, एक मुनाफा है, फैक्टर है, आय है या लागत है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पादन क्रिया क्या है, एक प्रकार की फैक्टर है। ठीक है, बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी चूर्णी आश्रितता के विरुद्ध प्रभावी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला कैराथेन। ठीक है, कैराथेन जो होता है ये कवकनाशी चूर्णी आश्रितता के विरुद्ध प्रभावी होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है बायोगैस प्लांट में कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, मीथेन, एथेन या प्रोपेन। तो 114 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि बायोगैस प्लांट में कौन सी गैस निकलती है, मीथेन निकलती है, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 115 पर। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेस्ट भार कितने बीजों का भार होता है, 100 बीजों का, 1000 बीजों का, 10,000 बीजों का या 10 बीजों का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1000 बीजों के भार को क्या कहते हैं, टेस्ट भार कहा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है लीची के पौधों के जमने का उचित तरीका क्या है, बीज द्वारा, बडिंग द्वारा, एयर लेयरिंग या विनियर ग्राफ्टिंग। तो 116 का सही आंसर हो जाएगा यानी कि लीची को जानते हो एयर ग्राफ्टिंग द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, लगाने की सबसे अच्छी विधि है लीची की एयर लेयरिंग। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 117 पर। क्वेश्चन नंबर 117 पूछा मटर की पत्ती रहित किस्म है, बॉर्नविला, T163, L116 या अर्पणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला अर्पणा, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कौन से साल में कीटनाशी नमूना बना, 1971, 1970, 1969, 1968। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला 1968। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है आत्मा का विस्तार है कृषि तकनीकी प्रबंध एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है कृषि तकनीकी प्रबंध एजेंसी, तीसरा ऑप्शन है कृषि तकनीकी मिशन एजेंसी, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कृषि तकनीकी प्रबंध एजेंसी, इसी को क्या कहते हैं, आत्मा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 120 पर। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है फास्फेट की उपयोगिता कितने पीएच पर बढ़ जाती है। ठीक है, 5.5 पर, 6.5 पर, 7.5 पर या 8.5 पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 6.5 पर अगर पीएच हो रहा है तो उसमें फास्फेट की उपयोगिता बढ़ जाती है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है टेट्राजोलियम क्लोराइड किससे संबंधित है, सफाई से, ओज से, जमाव से, इनमें से कोई नहीं।
तो टेट्राजोलियम क्लोराइड जो है इसका संबंध ओज से है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है असंतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन सा है? लिनोलेइक अम्ल, ओलेइक अम्ल, सिस्टरिक अम्ल, आराइडोनिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी, सिस्टेरिक अम्ल, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 123 पर। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है निम्नलिखित फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है? ज्वार, गेहूं, धान के बाद गेहूं, बाजरा के बाद गेहूं या मूंगफली के बाद गेहूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मूंगफली के बाद गेहूं, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि पीजीटी में 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आज जो हम करवा रहे हैं 2013 की जो परीक्षा हुई थी पीजीटी की, यानी कि प्रवक्ता चयन परीक्षा, तो उसका ये सॉल्व करवा रहे थे क्वेश्चन। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। वसा संश्लेषण कहाँ होता है? ठीक है, वसा का संश्लेषण कहाँ होता है ये आपको बताना है। ग्लाइकोसोम में, स्पोरोसोम में, प्लाज्मिड में या परऑक्सीसोम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? ग्लाइकोसोम में होता है। ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 125 है, लास्ट क्वेश्चन क्या था इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 पूछा था आलू को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तापक्रम क्या है? 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि आलू को लंबे समय तक अगर सुरक्षित रखना है तो उसका टेम्परेचर को 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखना पड़ता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। ठीक है, पीजीटी की जितनी भी अनसॉल्व हैं, पीछे के जितने भी पेपर हैं हम उसको सॉल्व कराएंगे, उसके बाद पीजीटी की एक क्लास चलाएंगे। तो इसलिए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करिए। सभी लोगों को धन्यवाद।